कर लिया क्या? इसको भी बंद कर लो भाई, तबीयत खराब हो जाएगी, 2-5 दिन और रुक जाओ फिर चला लो। कर लो बंद, नहीं होता क्या उधर से? कर लिया? देखो इसी के सेकंड फॉर्म होती है टाइप 2। देखो टाइप 2 में dx बाई dy प्लस px बराबर q। अब की बार p एंड q, वेयर p एंड q आर f ऑफ y, ये y के फंक्शन होंगे, जहां p व q y के फलन है। तो आप एक तो निकालोगे if सबसे पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिख देंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, पी डी एक्स की बजाय पी डी वाई, क्योंकि p जो है फंक्शन ऑफ y है, आप y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। तो एक तो ये हो गया सॉल्यूशन, हल। वो लिखेंगे x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। ये सेकंड टाइप कम दिखाई देती है अपने को, ज्यादा अपन फर्स्ट टाइप का ही दिखेगा तुम्हें। करो नोट एक बार। कर लिया नोट? देखो आगे सवाल होता है इस टाइप का, फाइंड जनरल सॉल्यूशन का व्यापक ज्ञात करो। तो यहाँ देखना बेटे, क्या निकालोगे, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हेलो सर, मैं फ्री होके करूंगा कॉल आपको, है ना, थोड़ा सा बिजी हूँ, करता हूँ आपको ना शाम, अभी करता हूँ 3-4 बजे तक करता हूँ। आई एफ देखो, पी क्या है, 10x है ना, तो इसको लिया, यहाँ लिखा 10x dx, 10x का इंटीग्रेशन log sec x, तो अपन यहाँ लिखेंगे देखो e की पावर log sec x। और ये प्रॉपर्टी अपन कई बार यूज कर चुके हैं कि अगर ये और ये बेस, log का बेस दोनों सेम होते हैं तो log हट जाता है, और यहाँ से केवल क्या बचता है, sec x। आई एफ आ चुका, तो आपने लिखा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे,
y इंटू आई एफ का मतलब क्या हो गया sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कितना है sec x और sec x को वापस से आई एफ से मल्टीप्लाई करना है और आई एफ कितना है sec x। देखो जी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x तो y sec x इज इक्वल टू 10x प्लस सी। ये फाइनली आपका सॉल्यूशन होगा। करें नोट। कर लिया। कर लिया। देखो बताओ जी। आया क्या? नहीं आया? देखो बेटे इसको उधर ले जाओ ना। इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू -2 साइन एक्स।
ठीक भाई। P क्या हो गया -10x और Q क्या हो गया -2 sin x। सबसे पहले आप IF निकाल लें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक। IF क्या लिखोगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। ठीक है, अभी अभी आपने इसका इंटीग्रेशन लिखा था log sec x, लेकिन ये माइनस यहाँ लगा हुआ है तो sec x की पावर -1 यानी कि cos x। sec x की पावर -1 का मतलब 1/sec x और 1/sec x मतलब cos x। तो ये बन गया e की पावर log cos x। e ऑपरेट हो जाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा cos x। IF आ गया cos x, तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे हल y इंटू cos x बराबर q कितना है -2 sin x और IF हो गया cos x dx। ये साइन टू थीटा हो गया क्या, 2 sin थीटा cos थीटा। तो आप लिखोगे देखो y cos x और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, और 2 रहेगा तो 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बना आपका cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। कर लिया नोट। केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना। बताओ। यस। अरे IF ही तो निकालना है।
क्या करोगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये p का मतलब हो गया 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रेशन में बहुत किया है, अपन इसको t मानोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना t, तो माइनस का 2x dx बराबर क्या हो गया भाई, dt। तो आपका क्वेश्चन बन गया ये e की पावर माइनस dt अपॉन रूट टी। करेक्ट। रूट टी ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा, हाँ रूट टी अपॉन 1/2। टी की पावर माइनस हाफ में क्या करेंगे, +1 ऐड करोगे तो ऊपर तो बचा टी की पावर हाफ, और जो भी यहाँ होता है उससे नीचे डिवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से क्या हो गया, 2√t। हाँ या ना, ये तो मतलब हुआ इसका। देखो यहाँ रखोगे तो क्या बना है, 2√t। 2√t का मतलब हो गया 2 अंडर रूट क्या कहते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखना बेटे, सबसे पहला अगर अपन 12th में होते तो आपको पहले वहां शो करना होता था कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो समझोगे, ये ऐसे मैंने लिखा, मान लो ये कोई फंक्शन है एक्स वाई, और ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। ये कोई इक्वेशन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो आप क्या करते हो, एक्स की जगह पे रखते हो लैम्डा एक्स, और वाई की जगह पे रखते हो लैम्डा वाई। करेक्ट। देखना है आप, जैसे यहाँ लैम्डा वाई रखा तो ये क्या बना, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बना आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स 2 लैम्डा वाई, तो हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। ऐसे यहाँ एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखा तो ये भी क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे दोनों साइड क्या किया मैंने, मूर्ख हो गया मैं, गधा। देखो आप क्या कर रहे हो, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई, तो ये बना लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे लैम्डा एक्स रखा तो ये भी बन गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखा तो लैम्डा स्क्वायर बाहर ले लो, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। ऊपर नीचे दोनों से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो जैसे आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये बनेगा फाइनली, देखो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ऊपर से भी लैम्डा स्क्वायर नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा लैम्डा कट गया है, क्या आ गया लैम्डा की पावर 0, और बच्चे हुए को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो बात ये होती है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ 0 ही बचे, यहाँ पावर 1 पावर 2 पावर 3 कुछ ही बच जाए, लेकिन ये लैम्डा जो है अलग हो जाना चाहिए। ये तुम्हें चेक नहीं करना, तुम्हें डायरेक्ट सवाल करने होते हैं, ये शो करने का तरीका है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस होगी। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको यूज करना है और आप सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप क्वेश्चन में y बराबर वी एक्स पुट करते हो। तो y बराबर अगर वी एक्स होगा तो दोनों साइड में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, देखो
v को कांस्टेंट रखा, x का किया तो 1, फिर x को कांस्टेंट रखा, v का किया तो dv बाई dx। ये काम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए करना होता है अगर आपकी इक्वेशन जो है को होमोजीनियस है। नोट करो, फिर करते हैं सवाल। कर लिया नोट? देखो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन जो पढ़ी है वो पढ़ी थी अपन ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये जो है इस फॉर्मेट में ना तो वेरिएबल्स आप सेपरेट कर पाओगे। सेकंड आपने पढ़ी है लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। लीनियर डिफरेंशियल में क्या था, एक फंक्शन ऑफ एक्स थे या फंक्शन ऑफ वाई थे, तो आप कुछ भी कर लो लेकिन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं आएगी। तो फिर आपको जाना है होमोजीनियस पे। होमोजीनियस के लिए देखो डायरेक्टली पहले तो मैंने क्या किया, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया वाई अपॉन एक्स। अभी देखना बेटे एक बार, अगर आप यहाँ लैम्बडा वाई लैम्बडा एक्स रखते हो तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो रहा है। ऐसे अगर आप यहाँ लैम्बडा लैम्बडा रखते हो तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो रहा है, तो लैम्बडा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या रखोगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने रख दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वन की जगह 1, वाई अपॉन एक्स कितना होगा, वाई को अगर वी एक्स रखा तो वाई अपॉन एक्स कितना होगा v। वाई बराबर क्या रख रहे हो आप, वी एक्स, तो वाई बराबर वी एक्स रखा तो ये हो गया, और इसकी जगह पे वी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया v। देखो इस v से ये v कट गया। अभी क्या करना है, वही सेम v को v के नीचे ले जाओ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आ जाएंगे, dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और राइट साइड पे देखो क्या बनेगा आपका dx अपॉन x। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, इधर भी और इधर भी। इधर हो गया tan इनवर्स v, और v की जगह क्या रख दोगे, y अपॉन x। इधर हो जाएगा log x, और c या log c जो भी लिखो लिख सकते।
कर लिया नोट? का व्यापकल ज्ञात करो। हाँ जी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ बेटा, 10 पाई/4 कहाँ से गया? हाँ भाई, अच्छा पाई/4 वगैरह हट गए क्या? वर्धमान इंटरनेशनल, ओ मूर्ख, क्या रहा है? वही तो लाना है, और करना क्या है? देखो जी, x से डिवाइड करोगे, y/x + 10 y/x, y बराबर क्या रखोगे? vx, तो y बराबर vx रखा तो dy/dx हो जाएगा v प्लस x dv/dx, ये v प्लस 10v, v से v चल दिया तो dv के नीचे वही 10v।
और इधर dx अपॉन x, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे ऊपर जाएगा कोट एक्स हो जाएगा। वर्धमान इंटरनेशनल कोट एक्स का इंटीग्रेशन है पक्का। हाँ log साइन v, और v की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे y अपॉन x, इसको लिख दो log x, और सुविधा के लिए यहाँ पे ले लो log c, तो m इंटू एन हो जाएगा, इधर उधर का दोनों का log हट जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा साइन y अपॉन x इज इक्वल टू सी एक्स, ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी एक्स स्क्वायर, तो साइन y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। हाँ चल रहा है इधर, तो चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चल जाएंगे। नहीं जाएगा ना, ये एंगल में, ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। हे भगवान क्या होएगा मेरा, मेरा भविष्य खतरे में। पंखा बंद कर लो, तबीयत खराब हो जाएगी, सूख गए पसीने। और बानू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, गालियां थोड़ी निकाल रहा हूँ यार, दिख रहे हैं हाल चाल ही पूछ रहा हूँ भाई, अंग्रेजी में पूछ दिया बस। हटा दो, हुर, ओए हटा दो। अरे फोन कराऊंगे तुम्हारे सबके घर पे आज, है करवा दूं, फोन कह रहे करवा दूं, अच्छा ठीक है। कहाँ से आ रहे हो तुम, आधे घंटे लेट ला दो, बता बेटा, बड़े होशियारी से पूछा तो है तूने, हमने क्या कर दिया अब बता, बड़े उससे पूछा तो है, बता क्या कर दिया, क्यों आया लेट, कहाँ गए थे, ई मित्र पे, क्या करने, फॉर्म भरने, काहे का फॉर्म भरा, क्या बोली, हाँ तो वो आप क्लास के टाइम पे थोड़ी जाओगे बेटा पीडीएफ निकलवाने, और 5 जने जाते हैं पीडीएफ निकलवाने ऐसा, तो 5 यार भाई, मैं बोला मैंने पीडीएफ निकलवाने 5 जने जाते हैं, बोले तो डाउनलोड भी तो करना पड़ता है, बोले एक एक आदमी एक एक काम करेगा, एक पैसे भी देने पड़ते हैं, ऐसा क्यों, मतलब अलग अलग, ये धरती पड़ जाएगी, इस पे थोड़ा सा वो कर दो है, मेरी वजह से पिटेगी, सही बात है। ये ऐसे जवाब तो फटाफट देने में आ जाते ना, यस आंसर प्लीज, ये लंबा होएगा थोड़ा सा ना, लंबा हो चाहे छोटा हो, अपने क्या ही काम है, अपना बेटा रहना है बस अपने क्या दिक्कत है बोलो, करने वाला करेगा, बढ़िया भी होगा तो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, देखी ना बेटे, y की जगह क्या रखोगे, y की जगह vx रख सकते हैं, तो vx रखोगे तो ये बन गया आपका vx स्क्वायर, ये हो गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाए, यहाँ पे रखा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, और यहाँ y की जगह क्या रखोगे vx, तो ये भी हो गया vx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा ऐसे पढ़ा लग जाता हूँ मैं, ज्यादा सवाल करते हो जो भी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, तो ऊपर नीचे
कट गया। ये बना, बी को इधर भेजा, माइनस कर देंगे इधर लाके, तो ये बनेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी अपॉन 1। एलसीएम आ गया 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी इधर जाएगा तो ये तो v प्लस वी स्क्वायर ही है। 1 माइनस वी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का v हो गया, हाँ माइनस का v हो गया ना, माइनस का v, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का वी स्क्वायर। वो गलत बात, चले ये वी स्क्वायर है मान लें ना, यहाँ पे वी स्क्वायर तो जुड़ेगा, वी से वी कटेगा, तो फाइनली आपको मिलेगा 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, और इधर आपका है एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसको इधर भेजेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स को इधर ले आएंगे, तो क्या बनेगा 1 माइनस वी अपॉन 2v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इधर का तो log x हो जाएगा, और वर्धमान इंटरनेशनल बताएंगे, इधर का कैसे करेंगे भाई, पूजा बताइए, पूजा बता दे, बता दे कोई बात नहीं। हाँ सपना, क्या करें बेटे, इसका इंटीग्रेट करने, अलग अलग कर दे, फिर वापस एक कर दे, अलग अलग करके कर लेंगे ना, 1 अपॉन 2v स्क्वायर, और इसमें से डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो यार 1 अपॉन, कर लेना यार, अब तो टिकट खरीद रखे हैं, बस मजे लेते हैं बेटे बेटे। 1 अपॉन वी स्क्वायर डीवी, इधर देखें 1/2 बाहर, और v अपॉन वी स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन वी बच जाएगा। आगे तुम कर लेना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 11th इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई तो होगा ये जो मेरे को बता पाए कोई भी आंसर किसी बात का, क्या होता है बेटे, नहीं रहने, तेरे से क्या पूछो यार, ये देखो वो पूछ रहा क्या होगा, हद नहीं करते हो तुम। प्रिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाह, हार्ट को संभाल के रखना पड़ता है, किसी दिन चल बसूंगा। तो अभी मतलब क्या पढ़ाई वढ़ाई की पीडीएफ सीखे कुछ जीके की, कोई 5-7 पन्नों में नहीं आती कि ऐसी जीके की मेन मेन बातें आ जाए, जिसको पढ़ने से थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। इधर माइनस में जा रहा हूँ मैं -50 के आसपास चल गया। और कैसे याद करते हो, अरे भाई ठीक है ले, कर लिया। बूम, पैसा जाओ, पैसा पैसा पैसा, हटा दो, हटा दो क्या,
ओ लड़कियों, ध्यान सुनना बात बेटे। फर्स्ट क्या पढ़ा था? वेरिएबल सेपरेबल। दूसरी पढ़ी लीनियर डिफरेंशियल। तीसरी पढ़ी होमोजीनियस डिफरेंशियल। और चौथी जो है ये तीनों ही नहीं होती हूँ। फोर्थ डायरेक्ट सवाल लिख रहा हूं मैं, ये कोई टाइप नहीं होता है, मतलब कि ये तीनों नहीं होगी। फाइंड लड़कियों बाहर निकाल दूंगा मैं। एक मिनट रुक जाना। देखो अब सुनना इधर भाई, यहाँ तो आप अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम में जैसे आता है तो पहला काम आप करोगे वेरिएबल सेपरेबल, एक्स और वाई को अलग अलग करना, या कुछ भी कर लो, ये एंगल में आ चुके हैं, एक्स वाई कभी भी अलग नहीं होंगे। सेकंड होती है लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। लीनियर डिफरेंशियल में आपको पता है कि यहाँ या फिर यहाँ जो भी होता है वो या तो एक्स का फंक्शन होता है या वाई का फंक्शन होता है। इस जगह पे दोनों आ चुके हैं तो एक्स वाई दोनों फंक्शन अलग अलग हो गए। थर्ड बात होमोजीनियस। होमोजीनियस में आप यहाँ लैम्डा रखोगे, यहाँ भी लैम्डा रखोगे, हाँ है ना, तो लैम्डा यहाँ आएगा, बाहर कभी भी नहीं निकल सकता। यही तो बात करिए अपन ने कि लैम्डा को आप बाहर निकाल पाओ अगर, तो वो इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस। अगर आप यहाँ लैम्डा रखते हो तो लैम्डा इसके एंगल में रहेगा, वो फंक्शन के बाहर कभी भी नहीं आएगा, तो ये तीनों ही नहीं होगी। तो अगर ऐसा केस है तो आपको क्या करना होता है? कुछ मानते हो आप क्वेश्चन में, जैसे सिंपली मैंने यहाँ पे एक्स प्लस इधर से शोर आ रहा है यार, क्या है, इसको माना टी, टी मान लो, कुछ ही मान सकते हो आप, है ना। तो डिफरेंशिएशन करोगे ऑब्वियसली, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया? डी टी बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको सच आप यहाँ रिप्लेस कर दो। ये देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स था, इसकी जगह पे पूरा क्या आ गया? डी टी बाई डी एक्स। और एक्स प्लस वाई को आपने टी माना हुआ है तो ये हो गया सेक टी। सेक टी को नीचे पहुंचा है, डीएक्स को इधर पहुंचा है, तो डी टी बटा सेक टी क्या हो गया? मर गए क्या तुम? डी टी बटा सेक टी क्या हो गया? सारे कैसे देखते रहते, सत्यनारायण की कथा चल रही है। पंडित जी जाते जाते प्रसाद दे जाएंगे, एंड में बस बात खत्म। डीएक्स कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, टी की जगह एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस सी। कितना सीधा सवाल है देखो। अरे प्रभु, द स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? वेटिकन। हाँ, ये तो आता होगा तुमको यार, मेरे जैसे माइनस वाले आदमी को आते हैं। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा। वर्धमान इंटरनेशनल लेंथ ऑफ गंगा रिवर है 8,000 कुछ होती है। कितनी होती है? अरे यार 8,848 या 600। तो फिर ये गंगा की लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ गंगा रिवर कितनी किलोमीटर? 2,525 किलोमीटर। और वो कितनी है हाइट माउंट एवरेस्ट की? 8,848। वाह, गुड। हटा दू यार, तो ऐसे क्यों घूर रहा है मेरी तरफ से? इतनी देर हो गई, क्या करेगा? तो क्या प्लान चल रहा है तेरा? हाँ, कूटेगा तो नहीं ना भाई बाहर जाते आज? बहुत देर हो गई मैं देखते हुए। नहीं, कुछ तो चल रहा है उसके।
अरे लड़ो मत, कोई बात नहीं, कम ज्यादा हो जाती है। ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब समझो तुम इसकी बात को। ये जो टोक रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, समझो तुम। हाँ, वो ये नहीं कह रहा तो समझ नहीं रहा, वो कह रहा आ जाओ। कुछ नहीं, इधर आ जाओ। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो जो दे रखा हो उसको टी मानना है, सीधी सी बात ये है, आप समझ लो भी बात। क्या कर ले, इसको टिका दो टी। कौन सा कर, ये ले, 4x प्लस वाई प्लस 1 को क्या माना, टी। तो ये हो गया 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। करेक्ट। देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह आप डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 लिख सकते हो, इसकी जगह डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं। तो क्या बना है, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 को इधर भेजा तो प्लस 4 हो जाएगा, और इसको टी माना हुआ है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 4। टी के नीचे टी को ले लेना है, टी स्क्वायर प्लस 4, और एक्स को इधर भेज देना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या नाम था, तो विशाल ही था ना उसका, विशाल है ना, बड़े अरमानों से छोड़ गया था उसे। हाँ, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। नहीं, घबराने की बात नहीं, सब बहुत बहुत लोग ऐसे ही हैं, चलते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं आता तब भी चलता है। वो देखा तो मैं पहले समझ गया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तू नहीं, हद नहीं करते यार तुम, ये तो 12th में पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं यार, सब लोगों ने पढ़ा है, तुमने हद करते हो यार। मैं नहीं पूछ रहा, बोल 1 बाई ए टेन इनवर्स टी बाई ए, टी की जगह पूरा रिप्लेस करोगे, 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 और बराबर में x प्लस सी। चलो जी, पढ़ते नहीं हो यार तुम, बहुत कम पढ़ते हो। चले, समझ में नहीं आ रहा टारगेट क्या है तुम्हारा। ऐसी तो कोई परीक्षा नहीं होती जिसमें बिना फॉर्मूले काम चल जाए, फॉर्मूले तो कम से कम आने चाहिए आदमी को। कक्षा 12 भी नहीं हो रही बिना फॉर्मूले तो। थैंक यू सर जी। सर जी